अब जो एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये काफिले की तस्वीर है, बीजेपी नेता के काफिले की तस्वीर है। पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर हैं ये, और वो पद संभालने के लिए उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में 1 2 3 100 नहीं, 1 2 3 100 नहीं, जी हां 500 गाड़ियां थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात देखी गई, नेताजी के काफिले की वजह से आम जनता को परेशानी भी हुई। हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा, जगह जगह सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में स्वागत समारोह के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें। अब एक और तस्वीर मध्य प्रदेश से ही सामने आई है। यहां लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सत्येंद्र भूषण सिंह अपना पदभार ग्रहण करने के लिए ई रिक्शा से पहुंचे। ई रिक्शा में वो 3 नेताओं के साथ पहुंचे थे। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन सवालों में उनके पीछे का काफिला जरूर है। बड़ी संख्या में गाड़ियां। नेताजी से जब ये सवाल पूछा गया तो वो ई रिक्शा से आए हैं, लेकिन उनके पीछे 40 गाड़ियां चल रही हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। और एक तस्वीर उत्तराखंड से भी आई है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विवादों में आ गए हैं। पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर वो स्कूटी से दफ्तर गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी से वो दफ्तर पहुंचे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो चुका है। स्कूटी वाली तस्वीर वायरल हो रही है और उसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी अपील को सिर्फ स्टंट कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे उनका काफिला भी चल रहा था। सरदाना सर, कई तरह की खबरें हैं भाई। नेताओं की तरफ लोग देखते हैं, वो एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। कई लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, कई लोग किस तरह से देख रहे हैं, काफिले लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो राजनीतिक दृष्टि से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि टाइमिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि यह समस्या नई नहीं थी, सरकार को दिख रहा था, एक्सपर्ट्स भी जान रहे थे कि यह समस्या आने वाली है। तो क्या ये फैसले, ये अपील बहुत देर से की गई है? क्या ये पहले नहीं हो सकता था? और अगर आने वाले समय में कुछ और कड़े कदम उठाए जाने हैं तो क्या वो अभी से 1-2 महीने पहले नहीं लिए जा सकते थे? देखिए, जहां तक बात है पहले लेने की, जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने अपने चैनल, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है विजय सरदाना इनसाइट, उसमें मैंने ये कहा था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि ये ईगो की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है। तो भारत के पास, हमें पहले दिन से पता है कि हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारे पास डॉलर की सप्लाई कम है। तो तुरंत उसी समय से इस पे कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चुनावी माहौल था तो शायद प्रधानमंत्री जी चुनाव के बीच में इस तरह की कोई बात करना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ आपने ये जो नेताओं का एग्जाम्पल दिखाया, मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक मानदंड इशू कर देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पास जो भी किसी भी लेवल का हो, 1 या मैक्सिमम 2 से ज्यादा गाड़ी वो लेके नहीं चलेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ अपने ऑफिस में या दिखावे के लिए काफिला लेके चलता है तो उसको तुरंत उस पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने ईगो के लिए देश की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको इनडिसिप्लिन मान के भारत सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस इशू कर देना चाहिए कि चाहे आपके कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, अगर 2 गाड़ियों से ज्यादा आपके साथ कुछ दिखा, आपको तुरंत आपके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरदाना सर, आप कह रहे हैं कि सख्ती के साथ इस नियम का पालन होना चाहिए और अगर कोई इसे लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन पीएम की ये अपील और सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों की वजह क्या है, मायने क्या है, वो आपने हमें समझाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका।